आज हम बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। गुड टॉपिक निकिता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर आई वुड से, बिकॉज मैक्सिमम बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि बिना अगर आपके फंक्शंस और प्रोसेसेस सिस्टम्स डिफाइन नहीं है और वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो जाता है और उससे टोटल मिसमैनेजमेंट होती है और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो। सो मैं चाहूँगा कि वीरेश थोड़ा सा ये बताए कि बिजनेस ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं, सो दैट हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाए कि उनको कौन से एरियाज में इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली सर होता क्या है कि ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे, वो एक कंपनी के जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो चाहे वो बैक ऑफिस हो, उन सभी के अलग अलग पार्ट्स को हम एक प्रॉपर ऑपरेशंस का नाम देते हैं। फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हेल्प डेस्क हो गए, हमारे जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं उनको हम फ्रंट ऑफिस में लेके आते हैं। और जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे बेसिकली कोर होते हैं एक बिजनेस का, जिसमें अकाउंटिंग आ जाता है, एचआर मैनेजमेंट होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है। फ्रंट ऑफिस आप ये कह सकते हो कि जो भी चीज़ें पब्लिक डीलिंग के लिए हैं, राइट, यहाँ पे लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करना है। हाँ जी। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रंट ऑफिस। और जहाँ पे आप लोगों के साथ डायरेक्टली पर्सनली वन टू वन बेसिस पे इंटरेक्शन नहीं करते हो तो वो आपके बैक ऑफिस आ गया, राइट। अब बैक ऑफिस में आप अपने जैसे डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें, अपनी एचआर पॉलिसीज, आपको ये सारी जैसे आपके कंपनी में कभी कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो बेसिकली आपका जो बैक ऑफिस है मेनली वही हैंडल करता है। तो आप अगर वो सिस्टम आपका डिफाइन होगा तो वो ईजिली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें हमारे जो ऑपरेशन जो हमारे बिजनेस में डिफाइन होंगे उसको अगर हम ठीक से बिजनेस में लेके आते हैं, ऑपरेशंस को एकदम प्रॉपरली हम मैनेज करते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी हो जाती हैं। आपका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है ना बिजनेस का, अदरवाइज तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में पता है आपको, यही नहीं मालूम कि कौन क्या काम करेगा। बिल्कुल। और होता क्या है कि मोस्टली बिजनेसेस में, जैसे आप फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी में कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा फ्रॉड्स भी कर देते हैं या कुछ भी होता है, तो अगर हम एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारे पास है बैक ऑफिस में, तो हमें पता रहता है कि कितना रिकॉर्ड हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ का एंट्री रहता है अवेलेबल। एंड इवन आप टाइमली आप अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है क्योंकि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है और आपके पास बिजनेस का कंट्रोल भी आपके पास रहता है। आपने पूरे बिजनेस को डिफाइन कर रखा है, आपने हर एक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, तो आपको पता है कि हमारा कौन सा या जो भी एम्प्लॉय है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। और इवन आप उनके सारे लूप होल्स को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। आप टाइम मैनेजमेंट, आप अपना वेस्टेज आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है कि ऑपरेशंस जब हम कह रहे हैं कि हमें ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस में, हाँ जी, तो एक्चुअली में करना क्या है, राइट। तो करने वाली चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आपको अपने बिजनेस में होने वाले सभी एक्टिविटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आपके बिजनेस में कितने तरह के टास्क होते हैं, हाँ जी, ठीक है, उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट के अंडर कौन सी एक्टिविटी होती है, उस प्रोसेस को कौन करेगा। तो इसका हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज एक कॉलेज में किसी को स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, तो कॉलेज ने एक प्रोसेस बना रखा है कि स्टूडेंट आएगा, वो हमारे प्रोस्पेक्टस खरीदेगा, प्रोस्पेक्टस के बाद वो कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, उसके बाद एक फॉर्म फिल आउट करेगा, फॉर्म फिल आउट करके वो अपनी फी हमारी सबमिट कर देगा, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो पूरा जो फाइल है वो एक हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा। और अगर ये प्रोसेस डिफाइन नहीं होता कि जहाँ पे उसका स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी चेक भी होना है और उसका बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक होने हैं, तो क्या होता, कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी आकर के एडमिशन ले लेता। आपको बाद में पता चलता कि नहीं, इस स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, एलिजिबल नहीं था, आपने गलत स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया, या उसने एडमिशन ले लिया लेकिन उसका फीस अभी क्लियर नहीं हो पाया है, राइट। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल, आपने अच्छा एग्जांपल दिया, एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप बैंक में जाते हो, आपका मैनेजर आपका फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो और आप चाहते हो कि आप एक चेक सबमिट करते हो कि मुझे
कि चेक डिपॉजिट करते हो कि मुझे इतना अमाउंट विड्रॉ करना है, ओके, ठीक है। तो क्या वो मैनेजर आपके अकाउंट में अगर वो उतना अमाउंट नहीं है, हाँ जी, तो क्या वो मैनेजर आपको उतना अमाउंट विड्रॉ करके दे देगा? नहीं कर पाए, नहीं करके दे पाएगा ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके पूरा चेक्स एंड प्रोसीजर्स बिल्कुल, बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि आप किसी की फेवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप अगर खुद भी बिजनेस ओनर हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपकी मान लीजिए क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, हाँ जी, आपका कस्टमर आएगा, वो कहेगा कि सर मैं पेमेंट आपको बाद में दे दूंगा, आप मुझे ये स्टॉक या ये सर्विस आप दे दीजिए, ठीक है। हाँ जी, आप खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे क्योंकि आपने प्रोसेस ही डिफाइन नहीं किया है। और इसी वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों का जो है वो पेमेंट मार्केट में फंसी रहती है और उसका रिकवरी का प्रोसेस भी नहीं डिफाइन किया है, राइट। सो इसीलिए वो लॉस में चले जाते हैं। लॉस में चले जाते हैं। बहुत से business बिजनेस ओनर्स ये कहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, उधारी में हम लोगों का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। जी। तो उधारी कहाँ से शुरू होती है? बिकॉज जब आपके पास प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, राइट, बिल्कुल। तो जैसे सभी बिजनेसेस को अपने बिजनेस ऑपरेशंस तो आई मीन एक रोड मैप तो बनाना चाहिए, बट वो उस तरीके से मतलब किस तरीके से उसे सिंप्लीफाई करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक चैलेंज रहता है ना, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स होते हैं कि अगर हम लोग इन चीज़ों को प्रोसेसेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ही एक रिजिड वे में होगा, है ना, डिफिकल्ट होगा और या फिर एक्सपेंसिव होगा। तो इसलिए भी वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल। बट लेकिन उसका क्या तरीका हो सकता है कि किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं? सर उसके लिए काफ़ी तरीके होते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल वे में भी लोग करते हैं, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग हम बोल सकते हैं। हर एक चीज़ का, हर डिपार्टमेंट का एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है, जिसमें मान लो आप अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स रखते हो, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड करते हो, मैनुअली आप चीज़ें करते हो, मैनुअली चीज़ों को। और पहले बहुत सी चीज़ें मैनुअली होती थी। बिल्कुल सर। बट अब क्या है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, मतलब काफ़ी अपग्रेड हो रही है। तो मोस्टली जो बिजनेस जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी टूल्स आते हैं, CRMs आते हैं, ERPs आते हैं, जिसमें आप बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चला सकते हो। आपको कोई जैसा अब पहले क्या होता था कि आपको सपोर्ट के लिए अलग अलग लोग हायर करने पड़ते थे, अब आपके पास चैट बोट्स आ गए हैं, आप वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, कस्टमर्स क्वेरीज आप हैंडल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मोड पे आपकी चलती हैं। तो कई बार हमें ये भी लगता है कि ये जो CRM या विलेज जो एग्जांपल दे रहा है ERPs का, ये टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। बिल्कुल। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर सच सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। क्लाउड पे आपके पास ये सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्मॉल टीम, तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और आप अपने शीट्स पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो कम से कम डॉक्यूमेंट तो करो। बिल्कुल जी। कहीं पे वो प्रोसेस को आप एक बार क्रिएट तो करो कि वो प्रोसेस है क्या। बिल्कुल। चाहे आप पुराने वही मैनुअल तरीके से उसको एक कागज़ पे लिख के लाओ कि हमारा ये प्रोसेस होगा, इस डिपार्टमेंट का ये फंक्शन इस तरीके से कंप्लीट होगा, इसका एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। बिल्कुल। इवन देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट, राइट। सो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस ओनर मतलब अगर वो चीज़ सोच लेता है कि उसे अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करना है, व्हिच इज अ गुड डिसीजन, राइट। हाँ जी। हाँ। तो वो उसे किस तरीके से वो स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए उसके लिए? एक्चुअल में किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, जी। हाँ, तो इम्प्लीमेंट करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगेन हम लोग एक प्रोसीजर की बात करेंगे, राइट। सबसे पहले तो आप लोग ये डिफाइन कीजिए कि आपके बिजनेस के टोटल फंक्शंस क्या क्या हैं। जिस तरह आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि आपका मार्केटिंग एक फंक्शन है, आपका HR एक अलग फंक्शन है, ठीक है, फाइनेंस आपका अलग फंक्शन है, सेल्स आपका अलग फंक्शन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग फंक्शन है, सपोर्ट आपका अलग फंक्शन है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल अलग फंक्शन है, राइट। तो आप पहले तो अपनी कैटेगरीज अलग अलग बना लीजिए। फिर हमारे जब मेन फंक्शंस आपके कैटेगराइज हो जाते हैं तो फिर मेन फंक्शंस के जो सब फंक्शंस आते हैं उनको हमें लिस्टिंग कर लेनी चाहिए एक प्रॉपर। हाँ, मतलब आपका जो जो उस हेड के अंदर जी आपकी एक्टिविटीज या टास्क होते हैं, पहले उनको आप एक कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मुझे
परचेज करना है, मटेरियल परचेज करना है, तो मटेरियल परचेज करने के अंदर कौन कौन सा टास्क होंगे। हाँ जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वेंडर आप आइडेंटिफाई करोगे, आप स्टॉक वालों से रिक्वायरमेंट लेके आओगे, कोटेशन लेके आओगे, जो आपका स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उनसे रिक्वायरमेंट लेके आओगे कि कितना मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, फिर मटेरियल परचेज के बाद क्वालिटी चेक भी करो, फिर वो मटेरियल आपका कहीं ना कहीं आप उसको परचेज करने के बाद उसका आप डिलीवरी लोगे, राइट, तो फिर उसके बाद उसका पेमेंट भी होगा। तो इस तरीके से क्या किया कि आपने पहले एक लिस्ट तैयार कर दी कि एक हेड के अंडर कौन कौन से आपकी एक्टिविटीज या सब फंक्शंस होने जा रहे हैं। तो आपने जितने भी स्टेप्स आपने नोट किए सेकंड स्टेज पे, उन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में लेकर के आओ कि पहले कौन सा एक्टिविटी होगी, दूसरे स्टेप पे कौन सा टास्क होगा, थर्ड स्टेप पे कौन सा टास्क होगा, दैट्स इट, राइट। तो आपका यहाँ पे स्टेप 3 जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन का कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपने क्या डिफाइन कर लिया अभी तक? 3 चीजें। सबसे पहले कि आपने कैटेगरीज डिफाइन कर ली, मेन फंक्शंस की कैटेगरीज डिफाइन कर ली, फिर सब उसके अंदर हाँ सब फंक्शंस क्या क्या टास्क होने हैं और इन टास्क को सीक्वेंस में करना है। तो उससे आप उनको सीक्वेंस में डालोगे तो क्या होगा, आपका एक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, विच इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, अब आपको मालूम है कि आपके ये टास्क होने हैं, इस सीक्वेंस में होंगे। अब वो टास्क कौन करेगा? बिल्कुल, कौन उस पर्टिकुलर जॉब या उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसका रोल है। बाकी आपका हम लास्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो जब आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर देते हो तो फिर आपको वो भी टाइमली चेक करना चाहिए कि वो आपके जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया है वो मतलब आपका जो स्टाफ है वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, या वो अपना रोल जो है वो अपना पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आप चेक्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं पे गैप्स तो नहीं रह गए और वो चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही है, टाइमली मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस को मैनेज करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। जरूरी नहीं है कि बड़े बिजनेसेस ही ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करें, इवन आपका ये जो स्मॉल बिजनेसेस है वो उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है और ये बहुत इजी प्रोसेस है, तो वो इजीली इनको मैनेज कर सकते हैं।